नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम सिंह। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में हमारे देश में प्राचीन काल से होने की पुष्टि की जा रही है। इसके बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। एक ऐसा पत्थर जो किसी धातु को सोने में बदल सकता है। एक ऐसा पत्थर जो किसी भी बीमार को पलक झपकते ही ठीक कर सकता है। सूखे हुए पेड़ पौधों को फिर से हरा भरा कर सकता है। जो साधारण क्रिस्टल को ही हीरो में परिवर्तित कर सकता है। इसकी मदद से लचीला कांच बनाया जा सकता है, जिससे हमेशा जलने वाले ज्योतिपुंज का निर्माण किया जा सकता है। एक ऐसा पत्थर जो बुढ़ापे को जवानी में बदल सकता है, जो प्राणियों के नश्वर शरीर को अमर बना सकता है। इसकी मदद से आत्मज्ञान भी पाया जा सकता है और परमानंद को भी प्राप्त किया जा सकता है। इस पत्थर की खोज कई युगों से चली आ रही है। कई ऐसे महान पुरुष हुए हैं जो इसे खोजने में सफल रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पारस पत्थर या पारस मणि के बारे में। हमारे देश भारत में पारस पत्थर के बारे में कई कहानियाँ प्राचीन समय से प्रचलित हैं, परंतु पारस पत्थर के बारे में सबसे पहले 3वीं शताब्दी में लिखित साक्ष्य मिले। मिस्र के लेखक अपनी प्रसिद्ध किताब सीरो कोमेटा में पारस पत्थर का वर्णन करते हुए उसके चमत्कारिक लाभ बताए गए। बौद्ध ग्रंथों में भी पारस मणि का वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि बोधिसत्व अलौकिक ईश्वर बुद्ध के पास यह मणि थी। ये मणि जिस किसी के हाथ लग जाए उसे बुद्ध की तरह आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। हिंदू ग्रंथों में भी भगवान विष्णु, श्री गणेश और शेषनाग के पास पारसमणि होने की बात कही गई है। हमारे देश भारत में भी पारसमणि को लेकर बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने भी एक ऐसा पत्थर बनाने का दावा किया है। न्यूटन ने अपने लेख में लिखा है कि जो तत्व गुरुत्वाकर्षण के लिए जिम्मेदार हैं, वो शरीर के रोम रोम से आर पार हो सकता है। न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के पीछे मौजूद शक्ति तथा पारस पत्थर का बुनियादी तत्व एक ही है। भारत में पारस पत्थर का जिक्र पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में भी मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि टिटहरी पक्षी के अंडे बहुत कठोर होते हैं। बाकी पक्षियों की तरह उसके बच्चे अंडों से बाहर स्वयं नहीं निकल पाते। टिटहरी पक्षी पारस पत्थर से अंडों को तोड़कर अपने बच्चों को बाहर निकालती है। भारतीय शास्त्रों में कहानियों में बताया गया है कि हिमालय के जंगलों में बड़ी आसानी से पारस पत्थर मिल जाता है। कई सिद्ध महात्मा इसे पहचानते हैं। झारखंड के गिरिडीह इलाके के पास पारसनाथ जंगल में आज भी लोग पारस मणि की खोज करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट एक किला है, रायसेन का किला। इस किले के अंदर आज भी पारस पत्थर मौजूद है। कहते हैं किसी ज़माने में यहाँ के राजा के पास पारस पत्थर था। उसको लेने के लिए पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया। जब राजा युद्ध हारने लगे तो उन्होंने पारस पत्थर दुश्मन के हाथ ना लगे। इस कारण से उस पत्थर को किले में मौजूद तालाब में फेंक दिया। कहते हैं आज भी इस वीरान किले में पारस पत्थर मौजूद है। आज भी बहुत से लोग इस पत्थर को चोरी छिपे तलाश करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसमें बहुत से लोगों ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। कहते हैं कोई दैवी शक्ति इस पत्थर की सुरक्षा कर रही है। एक अन्य कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर पारस पत्थर पाए जाते हैं। कहते हैं एक बार एक राजा अपने हाथी पर बैठकर नर्मदा नदी पार कर रहे थे। जब वो नदी पार करके बाहर निकले तो देखा कि हाथी के पैर में बंधी जंजीर सोने में बदल गई है। इसके पश्चात राजा ने उस पत्थर को पानी में बहुत ढूंढा, पर वो उसे पाने में असमर्थ रहे। आलाखंड में भी महोबा के राजा परमाल के पास पारस मणि होने का वर्णन मिलता है। कहते हैं परमाल की रानी देवी शारदा की भक्त थी। देवी शारदा उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वह पारस मणि उसे प्रदान की थी, और जब युद्ध के कारण उनका सारा परिवार मारा गया तो रानी ने वह मणि देवी के मंदिर के पास सरोवर में प्रवाहित कर दिया।
हालांकि आज के समय में पारत पत्थर से जुड़ी इन कथाओं को केवल कहानियाँ ही माना जाता है। कहा जाता है ऐसी कोई भी चीज़ इस धरती पर मौजूद नहीं है, यह एक कल्पना मात्र है। आप लोग पारसमणि के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।